आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में मुसलसल बारिश से 12 अफराद हलाक, 13 अजला में बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान। मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। महलुकिन के वर्सा को फीकस 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का वजीर माल ने किया ऐलान। शोबे सेहत और तिब की मखलूआ जायदादों को पुर करने का चीफ मिनिस्टर ने दिया हुक्म। रियासत के 5000 से ज्यादा पंचायतों के लिए मंगल को पहले मरहले की रायदही। और रियासत भर में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिलों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का आगाज। और अब खबरें तफसील से। रियासत के कई अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में भी गुज़िश्ता 24 घंटों से वक्फे से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों में मजीद बारिश की पेशकयासी की है। बारिश की वजह से शहर में आम जिंदगी पर असर पड़ा है। कारोबार पर भी बारिश का असर देखा गया है। कई सड़कें बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। शहर के अहम इलाकों में मसरूफ औकात के दौरान ट्रैफिक जैम नजर आई। सड़कों पर पानी जमा हो जाने की भी शिकायत मौसूल हुई है। साहिली आंध्रा की गोदावरी नदी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। कई अजला में मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। जोराला और श्री सेवन प्रोजेक्ट में बारिश की वजह से पानी के बहाव में इजाफा हुआ है और इन प्रोजेक्ट से समंदर में पानी छोड़ा जा रहा है। वरंगल, करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद और महबूब नगर में मुसलसल बारिश से आम जिंदगी मफलूज हो गई है और नशेबी इलाकों में पानी भर गया है, जबकि कई सड़कें झील का मंजर भी पेश कर रही हैं। सड़कों को भी बारिश से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इस दौरान जीएचएमसी कमिश्नर टी कृष्णा बाबू ने कहा है कि हुसैन सागर को फिलहाल किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। ताहम उन्होंने बताया कि पानी की सतह मुकम्मल होने पर अगर पानी बाहर बहता है तो अतराफ के इलाकों को नुकसान हो सकता है। रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी मुसलसल बारिश से अब तक 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर माल रघुवीरा रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि आने वाले 2 दिनों में तेलंगाना और साहिली आंध्रा के कई इलाकों में शदीद बारिश हो सकती है। वजीर माल ने बताया कि अब तक 53 रिलीफ कैंप्स में 8360 अफराद को मुंतकिल किया जा चुका है। उनका कहना था कि अब तक जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक अब तक 1 लाख हेक्टेयर पर मुहित फसलों को नुकसान पहुंचा है। वजीर माल ने बताया कि फौरी तौर पर बारिश से मरने वालों के अफराद खानदान को 2 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद उन्हें इमदाद फराहम की जाएगी। रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि 13 अजला में शदीद बारिश हुई है, जबकि 8 अजला में मामूल की बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि अनंतपुर और विशाखापट्टनम में कम बारिश हुई है। वजीर माल ने बताया कि बारिश से मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं और बताया कि बारिश से 5204 मकानात को नुकसान हुआ है, जबकि 804 देहातों में बरकी सरबराही मुतासिर हुई है, जिसमें से 410 मंडलों में बरकी सरबराही को बहाल कर दिया गया है। వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు దానికి అడిషనల్ డోస్ ఎరువు ఇవ్వడం ద్వారా రివైవ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉన్న చోట్లల్లా వారికి సలహాలు ఇస్తా ఉన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు.
మిగిలిన వాటర్ కూడా రిసీడ్ అయిన తర్వాత ఉన్న పంటే కోలుకుంటుందా లేక మరి అదే విత్తనం వేయాలా లేకపోతే ప్రత్యామ్నాయ పంట పెట్టాలా అనేటువంటిది सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायण ने बताया है कि बारिश की वजह से शुमाली तेलंगाना में ज्यादा नुकसान हुआ है। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी ने बताया कि नशेबी इलाकों में रहने वाले अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से बरवक्त इकदाम किए गए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतासरा इलाकों में रियायती कीमत पर किसानों को तखुम फराहम करने की सिफारिश की। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से मजालिस मुकामी को तेलुगुदेशम दौर में मजबूत बनाए जाने के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी के दौर में मजालिस मुकामी को इस्तेहकाम मिला है। उन्होंने बताया कि 140 पंचायतों में कांग्रेस पार्टी के ताईदी उम्मीदवार मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब हुए हैं। सदर पीसीसी ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस किसान दोस्त हुकूमत है और किसानों की फलाह व बहबूद की पाबंद है। ప్రతిపక్ష నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారు మాట్లాడుతున్న మాటల్ని రాష్ట్రంలో ఎప్పుడైనా సరే స్థానిక సంస్థలు బలోపేతం చేసినా లేదు వాటి మీద స్థానిక సంస్థలకు వచ్చి అధికారాలు ఇచ్చినా లేదు వాటి ద్వారా కార్యక్రమాలు ఏదైనా చేయించినా అది కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెల్లింది। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ఆ కార్యక్రమాలు చేస్తాయన్నలో ఏ విధమైన సందేహం లేదు। ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఇన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అన్నింటినీ కూడా పంచాయతీ ఏదైతే పంచాయతీ ఉన్నదో దాన్ని బేస్గా అదే ఒక మెట్టిగా దాని ద్వారా ఆ కార్యక్రమాలన్నీ చేయాలనే वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत पर बारिश मुतासिरीन की मदद में नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी कायदीन शोभा नागिरेड्डी, कृष्णदास और सचारेता ने कहा कि 10 दिनों से रियासत में बारिश जारी है। कई अजला में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं, लेकिन हुक्मरान कांग्रेस और अहम अपोजिशन तेलुगुदेशम सिर्फ सियासी साजिशों में मसरूफ हैं। वायएसआर सीपी के कायदीन ने बारिश मुतासिरीन की मदद के लिए किए जाने वाले इकदाम पर फौरी कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। इन कायदीन ने कहा कि अभी तक नीलम तूफान के मुतासिरीन को इमदाद फराहम नहीं की गई है। मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश असेंबली के काम काज को गैर कागजी बनाने के लिए 16 करोड़ 15 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। रियासती असेंबली के स्पीकर एन मनोहर ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि रियासत के दोनों कानून साज इदारे मुल्क में पहले कानून साज इदारे होंगे जिनका आलमी बैंक की इमदाद वाले प्रोग्राम के लिए इंतखाब किया गया है। एन मनोहर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को 18 महीनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा और असेंबली व कौंसिल को मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए IT शोबे के 30 माहिरीन काम करेंगे। स्पीकर असेंबली ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से असेंबली के कामकाज में तेजी आ जाएगी और असेंबली की वेबसाइट www.aplegislature.org का अंग्रेजी के साथ तेलुगु में भी मुशाहिदा किया जा सकेगा। एन मनोहर ने बताया कि अब तक 52% अरकान ने अपने असासों की तफसीलात फराहम कर दी हैं। उनका कहना था कि अरकान पर जल्द तफसीलात फराहम करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। स्पीकर असेंबली ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी पर मरकजी वजीर IT कपिल सिब्बल से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने शोबे सेहत व तिब की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का हुक्म दिया है। पीर के सुबह सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला की क़यादत में जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला ने 3 महीनों के अंदर 1900 डॉक्टर्स, 3 साल के दौरान 12,000 नर्स और 9,171 नीम तिबी अमले की जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला किया है। वज़ीर आला ने बीबीनगर में निम्स के आगाज के लिए इक़दाम करने और विशाखापट्टनम में रिम्स को 3 साल में मुकम्मल करने की हिदायत दी। किरण कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि सरकारी मुलाजिमीन को अगस्त के पहले हफ्ते में हेल्थ कार्ड्स जारी किए जाएंगे। अवानी गुड्डे के ज़िमनी इंतखाब के लिए हल्के के साबिक रुकन असेंबली आंजानी अंबाटी ब्रह्मनिया के फर्जन अंबाटी हरी बाबू को तेलुगुदेशम उम्मीदवार की हैसियत से खतियत दे दी गई है। पीर को अंबाटी ब्रह्मनिया के अफराद खानदान
सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए उन्हें अवानीगुड्डे से उम्मीदवार बनाए जाने पर इज़हार तशक्कुर किया। जरा के मुताबिक आंबाटी हरिबाबू और उनके अफराद खानदान उनके बिला मुकाबला इंतखाब के लिए दीगर पार्टियों से ताउन की तवक्को कर रहे हैं। पता चला है कि कांग्रेस और YSRCP ज़मीनी इंतखाबात में मुकाबले के लिए दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। पीर को मीडिया से बात करते हुए आंबाटी हरिबाबू ने सदर तेलुगुदेशम से इज़हार तशक्कुर किया। ఈ అవనగడ్డ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా మా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా కుటుంబ సభ్యులందరితో మాట్లాడినారు, సంప్రదించినారు. మా కుటుంబ సభ్యులంతా నన్ను ఏకగ్రీవంగా బలపరిచారు. ఆయన కూడా దానికి సుముఖంగా ఉన్నారు. నా విన్నపం ఏంటంటే మా నాన్నగారు చేసిన సేవలకి అవనగడ్డ నియోజకవర్గానికి కానీ, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులుగా కానీ, బందర్ పార్లమెంటు సభ్యునిగా కానీ, బందర్ रियासत भर में MBBS और BDS में दाखिलों के लिए 4 मराकज़ पर ऑनलाइन काउंसलिंग का आगाज हुआ है। हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और तिरुपति के मराकज़ पर 29 जुलाई तक काउंसलिंग जारी रहेगी। हैदराबाद के JNTU में कायम किए गए काउंसलिंग मरकज के रूबरू PDSU से वाबस्ता कारकुनों ने धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों का इल्जाम था कि खानगी कॉलेजेस में नशिस्तों के अलाटमेंट पर बेकायदगियां और धांधलियां की जा रही हैं। उन्होंने खानगी कॉलेजेस में भी हुकूमत से काउंसलिंग करवाने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना था कि काबिलियत की बुनियाद पर नशिस्तें अलाट की जानी चाहिए। बाद में पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। रायलसीमा परिरक्षा समिति के लीडर बायरेड्डी राजशेखर रेड्डी ने रायलसीमा के अवामी नुमाइंदों से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए बायरेड्डी ने रायलसीमा की तकसीम की क़यास आराइयों पर इलाके के कायदीन की खामोशी को बाइस से अफसोस करार दिया। उन्होंने कहा कि YSRCP के कायदीन रायलसीमा की तकसीम पर दोनों इलाकों में अपना इख्तियार रखने के लिए कोशा हैं, इसलिए इन कायदीन की जानिब से खामोशी इख्तियार की जा रही है। बायरेड्डी ने कहा कि YSRCP के लीडर मैसूरा रेड्डी रायल तेलंगाना की बात कर रहे हैं, जबकि उनके अफराद खानदान मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी का मुतालबा कर रहे हैं। बायरेड्डी राजशेखर रेड्डी ने रायलसीमा की तकसीम के बजाय अलहदा रायलसीमा की तश्कील के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी को मकतूब रवाना करने का भी ऐलान किया। ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో చర్చకు తీసుకొస్తున్నారు. అంతా అయిపోయింది. మొత్తానికి మొత్తం రాష్ట్ర విభజన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్నాను, తెలంగాణ వాదుల కంటే గట్టిగా చెప్తున్నాను. నేను కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉందనంటే ఆ పార్టీ పరిస్థితి బాగాలేదు. रियासत में 5,803 पंचायतों के लिए पहले मरहले के तहत मंगल को रायदही होगी। रियासती इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार नवीन मित्तल ने बताया कि सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा। 2 बजे के बाद वोटों की गिनती का आगाज होगा और इम्कान है कि शाम तक नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। बारिश की वजह से साहली आंध्रा और तेलंगाना में बाज़ पंचायतों के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। नवीन मित्तल ने बताया कि मुलतविया इंतखाबात के नए प्रोग्राम के लिए जल्द एलामिया जारी किया जाएगा। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने दावा किया है कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मकबूलियत से कांग्रेस बौखलाहट का शिकार है। पार्टी ऑफिस में नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम में शिरकत करने वाले अफराद के रजिस्ट्रेशन का आगाज करने के बाद किशन रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में शिरकत करने वालों से 5 रुपए की वसूली को कांग्रेस ने कौमी मसला बना दिया, जबकि बीजेपी ये रकम उत्तराखंड के सैलाब ज़दा इलाकों की इमदाद के लिए ले रही है। किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मरकजी और रियासती हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। మేళాన్ని నిర్వహించాలని పార్టీ నిర్ణయించడం జరిగింది. దానితో పాటు దేశంలో ఉన్నటువంటి యువతకు సేవా కార్యక్రమాల్లో చారిటీలో భాగస్వాములు చేయాలి. ఈరోజు ఏదైతే కొన్ని వందల గ్రామాలు కనుమరుగైపోయాయి, కొన్ని వేల మంది ఈరోజు కనిపించకుండా వరదల్లో కొట్టుకుపోయారు, అనేక కుటుంబాలు అనాథగా మారాయి, అనేకమైనటువంటి వేల ఇళ్ళు
మరి ఈరోజు ఎక్కడ కూడా उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा की जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान ने गांधी भवन के रूबरू एहतजाज किया। इन अरकान ने अलहदा रियासत की तायद में नारे लगाए। एहतजाजी तलबा ने कांग्रेस के कायदीन को एक याददाश्त भी हवाले की। इन तलबा ने मुतालबा किया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में अलहदा रियासत तेलंगाना की तायद में फैसला लिया जाए। तलबा के एहतजाज की वजह से गांधी भवन के रूबरू ट्रैफिक जैम हो गई। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के इश्तराक से एक रोज़ा सेमिनार बउनवान कॉरपोरेट बिल 2012 उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में 26 जुलाई को मुनक़द किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से अक़लियतों को स्कॉलरशिप्स और लोन्स की फराहमी के मसले पर एक वर्कशॉप मुनक़द किया गया था, लेकिन इस वर्कशॉप में सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के किसी भी ओहदेदार ने शिरकत नहीं की। वर्कशॉप के दौरान कई तलबा ने यह शिकायत की कि उन्हें पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप्स फराहम नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा शुरका ने यह भी शिकायत की कि छोटे कारोबार के लिए उन्हें लोन्स की दरख्वास्त देने पर भी बैंक्स लोन्स फराहम नहीं कर रहे हैं। इजलास में बैंकर्स ने तयखुन दिया है कि जीरो बैलेंस के अकाउंट्स खुलाने में जो दुश्वारियां हो रही हैं उसको दूर कर लिया जाएगा। कमिश्नर सिटी पुलिस अनुराग शर्मा ने अवाम पर जोर दिया है कि वो त्योहारों के इस मौसम में एक दूसरे की खुशियों में शामिल हों और नफरत पैदा करने वाली किसी भी कोशिश का हिस्सा न बने। सिकंदराबाद में महाकाली मंडपम में मनादिर कमेटियों के जिम्मेदारों और पीस कमेटी के कारकुनों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए उन्होंने इतवार को मुनक़िद होने वाले सिकंदराबाद के बोनाल त्यौहार के इंतजाम का जायजा लिया और मुंतज़मीन को ज़रूरी हिदायत दी। इजलास में आला पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। टेंपल के अंदर पुलिस, दूसरे डिपार्टमेंट्स और यहाँ की जो लोकल टेंपल कमेटी है उनके साथ मिलकर के हमने यहाँ पे जो बंदोबस्त अरेंजमेंट है वो डिस्कस किए। करीब 2000 से ज़्यादा पुलिस वाले हम यहाँ पे इस बंदोबस्त में डिप्लॉय कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो यहाँ का बंदोबस्त है वो अच्छी तरीके से बगैर किसी को कोई प्रॉब्लम के हो। शहर के अंदर एक साथ रमज़ान और बोनालू दोनों फेस्टिवल साथ साथ में आए हैं और साथ साथ में मनाए जा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश यही है कि एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे माहौल के अंदर ये दोनों फेस्टिवल मनाए जाएं, जिससे कि हर आदमी को किसी भी मज़हब का होने दो, उन्हें अपना फेस्टिवल अच्छी तरह से खुशी से मनाने का मौका मिले। एबिट्स के तिलक रोड पर वाक़े एक एटीएम सेंटर में सरक़ी की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक नामालूम सारिक साउथ इंडियन बैंक के एटीएम सेंटर में दाखिल हुआ और सरक़े की नाकाम कोशिश की। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से सारिक का फुटेज जारी किया है। एबिट्स पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। रमज़ानुल मुबारक और बोनाल त्यौहार के दौरान ठेलाबंदी वालों और छोटे ताजरीन के मसाइल की यकसुई के लिए पुलिस की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें पुलिस ने आला ओहदेदारों के अलावा ठेलाबंदी पर कारोबार करने वालों ने शिरकत की। एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर बाबू राव ने मीडिया को बताया कि वो दरपेश किसी भी मसले को, खा वो रॉडी शीटर्स की जानिब से मामूल वसूल करने का हो या ट्रैफिक मसाइल का, इसे पुलिस से रुजू कर सकते हैं। सरोजनी हॉस्पिटल वाक़े मेहदीपट्टनम की सड़क पर गड्ढे पड़ने की वजह से ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। बताया जाता है कि सड़क पर पाइपलाइन बिछाने के लिए मुतालिका महकमे ने खुदवाई की थी और काम तकमील होने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से सड़क पर दोबारा गड्ढे पड़ गए हैं और ट्रैफिक जैम हो रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
रियासत में मुसलसल बारिश से 12 अफराद हलाक, 13 अजला में बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान। मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी, महलुकिन के वर्सा को फीकस 2 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया का वजीर माल ने किया ऐलान। शोबे सेहत व तिब की मखलूआ जायदादों को पुर करने का चीफ मिनिस्टर ने दिया हुक्म। रियासत के 5000 से ज्यादा पंचायतों के लिए मंगल को पहले मरहले की रायदही। और रियासत भर में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिलों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का आगाज। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।